रात के 2 बजे थे। मैं अपनी माँ को देखने अस्पताल आया था। नर्स ने मना किया था, पर ना जाने क्यों मुझे आईसीयू की तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। आईसीयू का कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। लाइट्स बार बार झपक रही थी और हवा में एक ठंडी बर्फ जैसी सनसनी जो महसूस तो हो रही थी, पर आती कहाँ से थी समझ नहीं आ रहा था। मैं आगे बढ़ा तो देखा आईसीयू के सभी बेड्स पर सफेद चादर ढकी हुई थी। सारे बेड खाली थे, बस आखिरी बेड की चादर हल्की सी ऊपर उठी हुई थी, जैसे नीचे कोई सांस ले रहा। तभी एक आवाज, जैसे किसी के नाखून लोहे के बेड पर घिस रहे हो। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने डरते हुए चादर उठाई, नीचे कोई नहीं था, बस ताजे बने गहरे निशान, जिन्हें देखकर लग रहा था अभी अभी किसी ने उंगलियों से खुरचा है। उसी पल आईसीयू का दरवाजा जोर से बंद हुआ। डीएचएम! लाइट्स और तेजी से झपकने लगी और मुझे महसूस हुआ मैं यहाँ अकेला नहीं। कॉरिडोर के कोने में एक पतली असामान्य परछाई धीरे धीरे उठी और आखिरी बेड पर बैठ गई। आईवी ट्यूब हवा में हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़ रहा। उस परछाई ने अपना सिर मोड़ा। उसकी आंखें खाली, काली और बेजर थी। फिर उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में पूछा, तुम रात के इस वक्त आईसीयू में क्या कर रहे हो? मेरे होंठ कांप रहे थे। मैं मुश्किल से बोला, मेरी माँ यहाँ भर्ती थी। परछाई धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके होंठ टांकों से सिले हुए थे और उसकी काली बेजान आंखें लाल रोशनी में चमकने लगी। फिर वह बोली, तुम्हारी माँ तो ठीक हो गई होगी, पर तुम यहाँ आने के लायक नहीं थे। मैं पीछे हटने लगा। तभी उसकी आवाज और ठंडी हो गई, तुम्हारी माँ कभी यहाँ आई ही नहीं। आज रात यहाँ से तुम्हारा शव लाया गया है। लाइट की आखिरी झपक के साथ वह मेरे ठीक सामने आ गई। काली आंखें, सिले हुए होंठ, ठंडी सांस और फिर सब कुछ अंधेरा।